हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक इन द अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 3। बच्चों आज हमने बाकी के बचे हुए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। लगभग लगभग क्या एग्जैक्ट 10 ट्रांजैक्शंस मैं आपको सिखा चुका हूं और अब 10 और ट्रांजैक्शंस बच्चों आज हमने सीखनी है ताकि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का एक प्रॉपर बढ़िया बेस तैयार हो सके और हम इसके फिर आराम से न्यूमेरिकल्स जितने चाहें उतने कर सके। फिर तो बेस बन गया होगा। तो आइए 11वीं ट्रांजैक्शन पे आ जाओ बच्चों। 11th ट्रांजैक्शन जो हमारे सामने है वो क्या है सुनिए। ट्रांजैक्शन है बेटा, पेड कैश टू सप्लायर ऑफ द गुड्स 24,500 एंड रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ ₹500। आपने अपने सप्लायर से माल खरीदा होगा, इसका मतलब आपका सप्लायर कौन बन गया होगा बच्चे? क्रेडिटर, लेनदार। उसको आपने 24,500 रुपए पकड़ा दिए और कहा भैया मुझे 500 का डिस्काउंट दे। अगले ने दे भी दिया 500 का डिस्काउंट, ये रहा रिसीव्ड कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट आई मीन ₹500। तो क्या आपने अपने क्रेडिटर को कितने पैसे देने थे? 24,500 देने थे क्या? नहीं बेटे नहीं, देने कितने थे? 25, क्योंकि 24,500 तो दे दिए, प्लस में 500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया आपको। आफ्टर डिस्काउंट आपने ₹24,500 पे किया है, तो इन टोटलिटी आपको पेमेंट करना था ₹25,000 का। ठीक है, तो चलिए 25,000 का पेमेंट करना था ना। आ जाओ फिर क्या क्या करे बच्चे। एक तो सर जी कैश नाम की एसेट सर घटा दो। कितना दिया बच्चे? 24,500 रुपए। एक एसेट कम हो गई 24,500। दूसरा बच्चों इफेक्ट क्या पड़ेगा? आपके जो क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि सप्लायर्स जिनसे सप्लाई उठाई थी बन गए क्या थे? क्रेडिटर्स। आपकी लाइबिलिटी थी, वो लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई है, लेकिन 24,500 से नहीं, गलती नहीं कर देनी, 25,000 से बेटे, 25,000 से। ये ध्यान रहे आपको, क्योंकि 24,500 जरूर दिए हैं बेटे कर, पर गिने जाएंगे 25,000, क्योंकि 500 रुपए का सामने वाले ने डिस्काउंट दे दिया है। वो 500 रुपए आप उसको देने थोड़ी वाले हो, बताइए, देने थोड़ी है, खत्म हो गई बात। तो 500 रुपए का जो डिस्काउंट आपको मिल गया है वो आपका फायदा है। और क्या समझाया था? प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी हैं उसको तो कैपिटल में डील करना है, तो यहां आपका फायदा हो रहा है, तो कैपिटल बढ़ जाएगी 500 रुपए से। अब मुझे बताइए, देखो एसेट्स, मैं अब इस बात को ऐसे करके दिखाता हूं। टोटल एसेट्स पे जितना इंपैक्ट होना था वो इंपैक्ट किसके बराबर होना चाहिए? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल पे पड़ने वाले इंपैक्ट के। एसेट्स हमारी 24,500 से कम हो गई हैं और लाइबिलिटीज कितने से कम हो गई हैं? 25,000 से कम हो गई हैं और कैपिटल 500 से बढ़ गई है। तो ऑल ओवर इन दोनों का इंपैक्ट कितना पड़ रहा है बच्चे? 24,500 रुपए से ये दोनों का सम घट गया है और एसेट भी कितने से कम हो गई है? 24,500 से। तो यस, ये बराबर है, बिल्कुल पैरेलल इक्वल इंपैक्ट आया है और आना भी चाहिए। ओके 12, पेड सैलरी। बेटा ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है सर। एक कैश गया, कैश एसेट गई, कितने से गई? 1,000 रुपए से। दूसरा, हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ गए। दो चीजें पीछे करा चुका हूं तुम्हें, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करते हैं, लॉस कैपिटल में से माइनस करते हैं। ठीक इसी तरीके से एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस करते हैं। एक्सपेंस, बिजनेस का कोई एक्सपेंस है, माइनस कर दो, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। बिजनेस की कोई इनकम है, इनकम रिसीव हो रही है आपको बिजनेस में, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। तो चार इंपैक्ट्स अभी तक मैंने आपको कैपिटल पे बताए हैं कि प्रॉफिट हो, कोई इनकम हो तो कैपिटल बढ़ा दो, एक्सपेंसेस हो, कोई लॉसेस हो तो कैपिटल को घटा दो, क्योंकि इनका इंपैक्ट तो कैपिटल पे ही पड़ेगा। तो दूसरा इंपैक्ट क्या बता रहा हूं बेटे? सैलरी, सॉरी, पेड सैलरी कैश गया। और दूसरा इंपैक्ट क्या बता रहा हूं? दूसरा इंपैक्ट बता रहा हूं, कैपिटल जो है सी वो कम हो गई, कितने रुपए से? 1,000 रुपए से, बिकॉज सैलरी इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, कैपिटल घटा दो,
तो हो गया सर, हिसाब किताब बराबर। आ जाओ अगली ट्रांजैक्शन 13th, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹2000। अब यहां बेटा थोड़ा ध्यान देना बात पे। सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू, सैलरी हम पर ड्यू हो गई है। ड्यू का मतलब क्या होता है? पेबल हो गई है, यानी हमने किसी को पे करने हैं पैसे। सर्विसेज ले चुके हैं हम, बट नॉट पेड, परंतु अभी तक सैलरी की पेमेंट नहीं करी है। सर्विसेज ले चुके हैं वर्कर्स से, बट अभी तक सैलरी की पेमेंट नहीं करी है। अकाउंटेंसी में बच्चों इसको स्पेशल नाम से जाना जाता है और नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब वो जोन सा भी एक्सपेंस हो, जैसे सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस होती तो आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो नोट कर लीजिए इस बात को, स्पेशल सी बात है। इस ड्यू बट नॉट पेड को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब यहां पर आउटस्टैंडिंग क्या क्रिएट होगा? सैलरी हो सकता, कुछ भी और भी था, वेजेस, रेंट, कुछ भी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। What is this outstanding salary for us? This is a liability. याद रखिए, दिस इज अ लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है, क्योंकि हमारे बिजनेस ने बाद में पेमेंट करनी है। सर्विसेज ले ली है हमने, पेमेंट करनी है। इसका मतलब ये जो सैलरी की सर्विसेज क्योंकि हमने ले ली है एम्प्लॉय से, तो सैलरी तो खर्चा तो हो गया। खर्चा कौन से ईयर का हो गया? इसी ईयर का हो गया जिस ईयर में आपने सर्विसेज ली है, बट पेमेंट ही नहीं करी है। तो एक इम्पैक्ट बच्चों, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, एक इम्पैक्ट तो इसका पड़ेगा, क्योंकि खर्चा इसी साल का है, कैपिटल कम हो जाएगी, यानी जिसको सी से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, कैपिटल कम हो जाएगी। कितने रुपए से खर्चे बढ़ रहे हैं आपके? 2000 रुपए से, तो कैपिटल कम हो जाएगी 2000 रुपए से। और दूसरा मैंने बोला स्पेशल एक लाइबिलिटी खुलेगी आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। दिस इज द लाइबिलिटी बिकॉज हमने बाद में पेमेंट करनी है ना, पेबल बायस हमने पेमेंट करना बाद में, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से एक लाइबिलिटी खुलेगी आपकी, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी खुलेगी। कितने रुपए से लाइबिलिटी बढ़ा दूं बच्चे? लाइबिलिटी बढ़ा दो सर, कितने रुपए से बढ़ा दो? कितने रुपए से बढ़ा दूं लाइबिलिटी? लाइबिलिटी सर 2000 रुपए से बढ़ा दो, लीजिए। ठीक है, तो जितना इंपैक्ट आपका कैपिटल की कमी हुई है, उतना लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो ऑल ओवर कैपिटल का कम होना और लाइबिलिटीज का बढ़ना, तो सी प्लस एल के सम के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा? 0। और एसेट के ऊपर भी कितना इफेक्ट पड़ा? 0। मैच हो गया। ठीक है बच्चे, ट्रांजैक्शन 13 डन। 14 पे आ जाओ। रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1000, 1000 रुपया, 1000 रुपीज का इंटरेस्ट आपको मिल गया है, रिसीव्ड है, रिसीव्ड है। तो कितना इफेक्ट डालेंगे? 2। एक तो क्या, कैश एसेट बढ़ गई 1000 रुपीज से। दूसरा बेटे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, इनकम है, और इनकम के लिए क्या बताया? कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है इनकम का, तो कैपिटल जो है वो बिजनेस की सी इंक्रीज हो जाएगी। कितने रुपए से? 1000 रुपए से। एक कैश बढ़ा दो और दूसरा कैपिटल बढ़ा दो। ये हो गए बच्चे 14 इंपैक्ट। अच्छा, यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर क्योंकि इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हुआ है, रिसीव हुआ है, तो इसलिए ये बन गई है आपकी इनकम। और एक्सपेंसेस और इनकम दोनों चीजें कैपिटल में डील की जाती हैं। एक्सपेंसेस और इनकम दोनों चीजें कैपिटल में ही डील की जाती हैं, तो मैंने कर लिया है कैपिटल के अंदर। ठीक हो गया बच्चे, ये हो गई ट्रांजैक्शन नंबर 14। ट्रांजैक्शन नंबर 15, इंटरेस्ट एक्रूड। अब ये एक और स्पेशल बात आ गई, एक्रूड। एक्रूड का मतलब होता है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड मतलब कमा लिया है, अर्न कर लिया है। एक्रूड इनकम एक स्पेशल तरह की इनकम बिजनेस में हम काउंट करते हैं, जो अर्न कर ली जाती है पर अभी तक वो रिसीव नहीं हुई होती। ओके, कितने रुपए की इनकम है बच्चे? ये 2000 रुपए की है, दिख रहा है आपको।
एक्रूड इंटरेस्ट, ये देखो मैं आपको हाईलाइट भी करके दिखाता हूं, एक्रूड इंटरेस्ट बट नॉट रिसीव। वैसे तो इसका मतलब ही यही है, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब ही यही है कि कमा लिया है पर मिला नहीं है, क्योंकि एक्रूड स्टैंड्स फॉर अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। कितना? 2000। अब कमाया तो इसी साल में बेटा, तो इनकम तो इसी साल की है, और इनकम है तो कहां पर प्लस होनी चाहिए? कैपिटल के अंदर। पर कैश मत बढ़ा देना गलती से भी। चलो पहले एक बात तो लिखो। पहली बात क्या कि कैपिटल के अंदर हमें इसको सी बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? 2000 रुपीज से, क्योंकि हमारी इनकम ये इसी साल की है, लेकिन रिसीव तो नहीं हुई है। अब रिसीव नहीं हुई है तो कैश तो नहीं बढ़ाऊंगा, पर बाद में तो रिसीव होगी। इसका मतलब अब एक और चीज स्पेशल लिख रहा हूं यहां पर कि यहां पर आपको जो ये एक्रूड इंटरेस्ट है ये आपने कमा लिया है पर मिला नहीं है, ये बन जाएगी बच्चों हमारे बिजनेस की एसेट। ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगी हमारे बिजनेस की एसेट, बिकॉज इट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में पैसा आने वाला है। तो आपको सेकंड, मैं यहां भी ग्रीन से लिख रहा हूं हाईलाइट करने के लिए, सेकंड एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आपको एक स्पेशल एसेट इंक्रीज हो जाएगी 2000 रुपीज की। लाइबिलिटीज इंपैक्ट 0, तो कैपिटल बढ़ गई 2000 से, और एक्रूड इंटरेस्ट बढ़ गया 2000 रुपए से, तो जितना चेंज एसेट्स पे आया उतना ही चेंज लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल पे आया, वो तो फुलफिल होगा ही। ठीक है बच्चे। 15, 16वीं ट्रांजेक्शन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ध्यान से समझे, ये एक और स्पेशल बात है। कमीशन यानी कोई भी इनकम, इनकम क्यों बोल रहा हूं, पेमेंट क्यों नहीं बोल रहा हूं यहां पर, वो बेटा इसलिए क्योंकि रिसीव हुआ है यहां पर कमीशन, तो इसलिए ये इनकम टारगेट कर रहा हूं। हालांकि कमीशन पेड भी हो सकता था, वहां पर एक्सपेंस होता, बट यहां इनकम है। लेकिन बात यह है इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जब आपको एडवांस में कोई इनकम रिसीव हो जाती है उसका भी अलग से हेड खुलता है। किस नाम से? किस नाम से? एडवांस कमीशन है क्योंकि, तो एडवांस कमीशन के नाम से अलग से हेड खुल जाएगा। अनअर्न्ड कमीशन भी कह सकते हैं, क्योंकि कमाई नहीं है पर मिल गई है, बट आप एडवांस कमीशन के नाम से खोलें। और ये हमारे बिजनेस की बनेगी क्या? स्पेशल हेड खोलना है ना कुछ तो बनेगा, या एसेट या लाइबिलिटी। तो ये क्या बनेगी? लाइबिलिटी। रटना नहीं है बच्चे, मैं बताता हूं क्यों। पहले पहली बात लिख लो आराम से। पहली बात क्या है? कमीशन रिसीव्ड, पैसा आ गया, तो एक इंपैक्ट तो सीधा सीधा पड़ेगा, सर कैश नाम की एसेट बढ़ा दो। कितने रुपए की बढ़ा दो? 1000 रुपए की। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सर कैश आ गया 1000 रुपए बढ़ा दो, खत्म बात। दूसरा, इनकम ये आपकी नहीं है इस साल की, क्योंकि ये आपको कैसे मिली है बच्चे? एडवांस मिली है। इसका मतलब ये पैसे इस साल के नहीं थे, ये अगले साल के हैं, है ना। लेकिन आप एडवांस में ले बैठे हो, इसका मतलब क्या हुआ? सर्विसेज, जिस भी चीज के पैसे मिलेंगे आपको, उस तरह की सर्विसेज देने के लिए आप लायबल हो गए हो सामने वाले बंदे को। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पैसा रिसीव कर चुके हो बट सर्विसेज फ्यूचर में दोगे, तो ये आपके बिजनेस की लाइबिलिटी को बढ़ाएगा। तो दूसरा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? मैंने बोला अकाउंट खुलेगा ना दूसरा, एडवांस कमीशन के नाम से। इट विल इंक्रीज योर लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस फॉर ₹1000। ठीक है। कैपिटल इंपैक्ट 0 तो हो गया, जितना इंपैक्ट एसेट पे पड़ा उतना लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के ऊपर पड़ गया। ये हो गई 16th ट्रांजेक्शन। फाइन। 17th ट्रांजेक्शन, ये आसान है। 10,000 के फर्नीचर की वैल्यू आज हमने देखी 9,000 हो गई। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000 इज वैल्यूड एट ₹9,000। सिंपल। 10,000 का फर्नीचर 9,000 का हो गया। कितने से फर्नीचर की वैल्यू घट गई बेटा? 1,000 रुपए से फर्नीचर की वैल्यू घट गई है। पहला इंपैक्ट क्या करेंगे? एक तो फर्नीचर नाम की जो आपके बिजनेस की एसेट है उसकी वैल्यू घट गई है, कितनी? 1,000 रुपए की, और ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस का लॉस है, क्योंकि एसेट की वैल्यू का घट जाना मींस इट्स अ काइंड ऑफ लॉस फॉर द बिजनेस। सो दूसरा इंपैक्ट कहां पर डाल दोगे बच्चे? कैपिटल पर, और कैपिटल यानी सी भी रिड्यूस कर दो, कितने रुपए से?
1000 रुपए से, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू घट गई है। इट्स अ लॉस, रिडक्शन इन द कैपिटल। So assets change is equal to the change in the liabilities plus capital. Here the liability change is 0. So 0 plus 1000 is equal to 1000 and assets change is 1000. Balance. 18th. Withdrew cash rupees 2000 for personal use. 1. क्या होगा? अपने घरेलू यूज के लिए 2000 रुपए निकाल लिए 2000 रुपए निकाल लिए अपने घरेलू यूज के लिए। पहला इंपैक्ट बेटे स्पेशल ट्रांजैक्शन, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, क्या क्या बोलते हैं इसको बच्चे? इसको बोलते हैं सर ड्राइंग्स। व्हेन एन ऑनर, ठीक है, विड्रू मनी, गुड्स, एसेट्स फॉर डोमेस्टिक यूज फ्रॉम द बिजनेस, इट इज नोन टू बी एज व्हाट? द एसेट, सॉरी, ड्राइंग्स ऑफ द बिजनेस। इसको बिजनेस की ड्राइंग बोलते हैं, ऑनर की ड्राइंग बोलते हैं। तो उसने 2000 रुपए पर्सनल यूज के निकाल लिए। सबसे पहला इंपैक्ट क्या पड़ेगा? बिजनेस का कैश नाम की एसेट रिड्यूस कर दो 2000 रुपए से, ये पहला इंपैक्ट है बच्चे। और दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा? ड्राइंग्स बढ़ गई हैं। अब ड्राइंग का बढ़ना मतलब कैपिटल का घटना। कहीं ना कहीं उस बिजनेस की कैपिटल, बिजनेसमैन की कैपिटल घट गई है, क्योंकि बिजनेस ने अब बिजनेस के मालिक को जितने पैसे पहले कैपिटल के नाम के वापस करने थे, अब उससे कम करने, क्योंकि कुछ पैसा तो बिजनेसमैन निकाल करके ले गया, तो कैपिटल क्या हो रही है? रिड्यूस। सो दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा? कैपिटल के ऊपर पड़ेगा, सी के ऊपर पड़ेगा। सी विल बी रिड्यूस्ड बाय रुपीज 2000। हो गया बैलेंस। 19, withdrew goods costing rupees 3000, withdrew goods costing rupees 3000 for personal use। ये भी ड्राइंग है, क्योंकि एक बिजनेसमैन पैसे निकाल ले या गुड्स निकाल ले या एसेट्स अपने घरेलू यूज के लिए, तो ड्राइंग्स ही होता है। तो पहला इंपैक्ट बच्चे क्या पड़ेगा? एक तो गुड्स खत्म हो जाएंगी, 3000 रुपए से अपने घर ले गया वो, तो एक पहला इंपैक्ट क्या पड़ेगा? स्टॉक कम कर दो। पहला इंपैक्ट पड़ेगा सर स्टॉक नाम से एसेट कम कर दो। कितने से कम कर दो बच्चे? 3000 रुपए से स्टॉक कम हो गया। और दूसरा इंपैक्ट बच्चों क्या पड़ेगा? ड्राइंग्स है तो कैपिटल घटा दो, तो दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा सर कैपिटल, यानी सी विल बी रिड्यूस्ड बाय रुपीज 3000। हो गया हिसाब किताब बराबर, जितना इंपैक्ट एसेट पे उतना लायबिलिटीज प्लस कैपिटल पे। और आखिरी ट्रांजैक्शन फॉर टुडे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 3000 रुपीज। आग लग गई गुड्स के ऊपर। कितने रुपए की गुड्स तबाह हो गई जल के? 3000 रुपए नुकसान हो गया बिजनेस का। पहला इंपैक्ट बच्चे क्या पड़ेगा? एक तो सर जी स्टॉक जो है वो तो जल ही गया ना, तो एसेट कम हो गई। कितने रुपए से कम हो गई बच्चे? 3000 रुपए से। और दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ गया कि बिजनेस का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस वगैरह सब, लॉस, इनकम, गेन, प्रॉफिट सब कहाँ डील होता है? कैपिटल के अंदर। कैपिटल भी सर कम कर दो ना, फिर कितने से कम कर दो? 3000 रुपए से। हो गया हिसाब किताब बराबर, जितना इफेक्ट एसेट्स के ऊपर पड़ गया उतना लायबिलिटीज प्लस कैपिटल पर। और इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन का अब एक मजबूत बेस, मजबूत आधार हमारा तैयार है। और अगले लेक्चर के अंदर बच्चे हम इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और आप जो कुछ इसमें सीखे हो वो सब उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है बच्चे, टिल देन सी यू, गुड बाय।